काम करते हैं। अब एक बार वो चार्ट वापस दिखा देता हूँ और उसमें क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा बात करेंगे कि 22,400 की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये देखिए, ये है वो चार्ट। और अब आशीष, मैं एक और चीज़ कहूँगा। अब इस चार्ट को हटा दीजिए। अब आ जाइए आप एक निफ्टी के बेसिक चार्ट पर। एक बार आप मुझे निफ्टी का एक साल का चार्ट दिखा दीजिए, जो नॉर्मल हमारा चार्ट होता है वो, और उससे शुरुआत करता हूँ। अब मैं हमने जो ये लास्ट रैली थी, इसकी शुरुआत की थी वो पोस्ट इलेक्शन वाला जो मूव था, वहाँ से 4 जून को वो रैली की शुरुआत हुई थी। वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो जो एक बड़ा सा डिक्लाइन था, वहाँ से एक वाली शार्प पुल बैक आया था। और मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ, इंटरडे की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। 21,884 से उस रैली की शुरुआत हुई थी। और आपको याद होगा, हमने ये बात कई बार कही थी। अब दिक्कत क्या होती है कि बीच बीच में रिविजिट करते हैं तो वो पुरानी बातें भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन हमने एक बात की थी कि ये रैली वहाँ तक जा सकती है, 21,800 से 22,000, जिस पर मेरा वो वायरल क्लिप हुआ था कि मैं 10 महीने की SIP एक साथ करने वाला हूँ, अगर ऐसा हुआ तो। और 22,400 की सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि 22,400 पर 200 मंथ मूविंग एवरेज, दोनों सिंपल और एक्सपोनेंशियल। तो एक यहां से, अब ट्रेडर और निवेशक, क्योंकि दोनों का दुख है, ट्रेडर स्क्रीन को रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये अब मैं यहां से एक बोल्ड व्यू ले रहा हूं कि इन्वेस्टर अब निफ्टी के ETF में पैसा डालना शुरू करे। क्योंकि देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहीं से घूम जाएगा। हो सकता है आपको 22,000 भी दिख जाए, हो सकता है आपको 21,000 भी दिख जाए, और होने को तो सकता है 20,000 भी दिख जाए। लेकिन कितनी डाउनसाइड और कितनी अपसाइड है अगर 3 से 5 साल का भी हो तो। यहाँ से निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, प्योरली अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो। मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ बहुत सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। इन लेवल्स पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ बेच दीजिए, लेकिन इन लेवल्स पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बस अब आप ले लीजिए। क्योंकि ट्रस्ट मी, यहाँ से कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। ये बुल मार्केट नहीं है कि आपने कुछ भी लिया चलेगा। सुबह बोला, दोपहर तक आ गया टारगेट, शाम तक आ गया, 2 दिन में आ गया टारगेट। मार्केट नहीं। क्योंकि इस मार्केट में अगर आपने गलत लिया, यहां पर भी अगर गलत लिया, यहां से भी 40 से 60% गिरेंगे कुछ स्टॉक्स। और ये बात हम 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे और आप देख लीजिएगा ये होगा। तो दिक्कत क्या है ना, ये बाद में पता चलेगा हमें कि ये कौन से मिड और स्मॉल कैप थे। इसीलिए वहां पर वो रिसर्च की क्वालिटी और वो जो है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन वो जो लेवल मैंने बताया वो 21,884, उससे पहले 22,400 उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी। बिल्कुल ठीक। इसी